फरीदाबाद गुड़गांव रोड। वह काली रात तकरीबन 3:30 बजे फोन की घंटी बजती है। दूसरी ओर एक बहन फोन उठाती है। उस पर रोने की आवाज़ सुनती है और फोन कट जाता है। दोबारा उस नंबर पर फोन किया जाता है क्योंकि उसे पता था कि यह नंबर उसकी बहन का है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद बड़ी बहन जो परेशान हो जाती है, लगातार कॉल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओर से उसकी छोटी बहन होती है, वह फोन नहीं उठाती और इस पर बड़ी बहन को दूसरी ओर से एक फोन और आता है। यह फोन उसकी सहेली की तरफ से आता है। कहती है कि तुम्हारी बहन है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह सड़क पर अकेली रो रही है। वो पूछती है कि एड्रेस कहाँ का है और इस वक्त वो कहाँ पर है, क्योंकि उसकी आखिरी बातचीत 30 दिसंबर को हुआ था और रात 8:30 बजे वह घर से निकली थी और कह रही थी कि 2 से 3 घंटे वो अपनी फ्रेंड के साथ रहेगी और उसके बाद वापस घर लौट जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह दोबारा घर नहीं लौटेगी और इस तरह से सड़क पर फेंकी हुई मिलेगी। तुरंत उसकी बड़ी बहन वहां पहुंचती है और वह अपनी बहन को देखती है तो वह खुद रोने लगती है और उस लड़की को चलती कार से फेंका गया था। इतना ही नहीं, चलती कार में लगभग 3 घंटे तक उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था। आखिरकार क्या था पूरा मामला? दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। आप देख रहे हैं मुदित क्राइम जोन। 30 दिसंबर 2025 की बात है, जब 25 साल की लड़की अपनी बहन को फोन करके कहती है कि दीदी मैं घर से निकलती हूँ और मैं वापस घर पे 2 से 3 घंटे बाद पहुंचूंगी। इस पर कहती हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, तो सामने से उसकी छोटी बहन बताती है कि मम्मी से कुछ अनबन हो गई थी और पिछले कुछ समय से यह चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से उसे ठीक नहीं लग रहा था और वह घर से निकल जाती है। बहन उसे समझाती हैं, वीडियो कॉल पर बातचीत करती हैं ताकि उसकी मौसी का ध्यान भटक सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोन रख देती है और वह यही कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर। इसके बाद कोई बातचीत नहीं होती और रात में जब सो जाते हैं सब लोग, तो 3:30 बजे फोन की घंटी बजती है, जिसमें सामने आता है कि उसकी छोटी बहन के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद उसे सड़क पर चलती कार से फेंका गया था। पीड़िता ने बहन को बताया कि दीदी मैं आपसे बात करने के बाद वहां पर घूम रही थी अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए और रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। तभी फरीदाबाद गुड़गांव रोड है, वहाँ के एक चौक होता है, वहाँ पर पहुँचती है वह लड़की। तभी एक वीको वैन आकर रुक जाती है, क्योंकि खुद ट्रेवल करने के लिए देख रही थी कि कोई गाड़ी मिल जाए, सुविधा मिल जाए। तो इसी टाइम इको वैन रुकती है और उसमें ड्राइविंग समेत 2 और लोग बैठे थे। दोनों लड़के होते हैं। अब यह लड़की कुछ सोचती समझती है, लेकिन 12 बजने का वक्त था, ठंड का समय है, रात का अंधेरा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। सोचती है कि आके लिफ्ट ले ली जाए और उसमें बैठ जाती है। उसके बाद वह इको वैन निकल जाते हैं और पहुंचती है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से वह कार निकलते हैं और लिफ्ट के बहाने यह लोग बिठा लेते हैं। उस लड़की को 2 घंटे तक उस कार में रखते हैं, फरीदाबाद गुड़गांव रोड। वहाँ एक SGM नगर तक पहुँचते हैं और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वह लड़की उसी वैन में होती है। बता दें कि गाड़ी चल रही थी, रोड सड़क पर गाड़ियां घूम रही थी, वह सब बदल रहे थे, लेकिन अगर कुछ बदल नहीं रहा था तो अंदर की वो चीजें जो हो रही थी वह कुछ नहीं बदल रही थी। चलती कार में उस 25 साल की लड़की के साथ गैंगरेप होता है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पीछे बैठे लड़के जो एक एक करके लड़की की इज्जत लूट रहे थे। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन रात के समय किसी कोई ध्यान नहीं होता और किसी को वह आवाज सुनाई नहीं देती और इसी सन्नाटे में फायदा उठाया जाता है। उस लड़की की इज्जत लूटी जाती है। जैसे तैसे वो लड़की SGM नगर पहुंचती है। इसी दौरान कार जो है फरीदाबाद गुड़गांव रोड इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, इसी में चक्कर लगा रही थी और वह लड़की के साथ तमाम लड़के थे। इसमें 2 लड़के बताए जा रहे हैं, यह गैंगरेप करते हैं। इसके बाद लड़की को SGM नगर में चलती कार से फेंक देते हैं। बता दें कि लड़की को जब फेंका जाता है, जिसकी वजह से सिर में या नाक में, गर्दन में कई जगह चोटें आई। इसके बाद उसे समझ नहीं आता क्या करे। वह तुरंत फोन घुमाती है, अपनी बहन को कहती है कि उसने लिफ्ट ली थी और उसके बाद वह गुड़गांव रोड के फरीदाबाद गुड़गांव रोड का हनुमान मंदिर है, वहां पर पड़ी हुई है।
अब बहन से ये बातचीत नहीं होती, बहन की सहेली से बातचीत होती है, क्योंकि वह अपनी बहन के घर आना जाना करती थी। इसी कारण दोस्ती हुई थी, जिसकी वजह से उसे बताती हैं और वह दोस्त उसकी बहन को बताती हैं। तुरंत उसकी बहन पहुंचती है हनुमान मंदिर के पास, जहां जहां पर वह पाती हैं कि उसकी बहन एक कोने में लिपट कर रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे, उसके सिर पर चोट के निशान थे। देखते ही उसे समझ आ गया था कि सीन क्या है, और क्योंकि उसने फोन पर बताया था, तुरंत उसे अस्पताल ले जाती हैं। उसके बाद वहां पर इलाज चालू किया जाता है। इस पूरे मामले पर पीड़िता की बहन है, वो भी सामने आई। एक बार आप उसे सुन लीजिए, क्या वारदात हुई आपकी बहन के साथ। जो निकली थी, क्या कह के निकली थी? मेरे को यही कहकर निकली थी कि मम्मी से काफी दिन से बहसबाजी हो रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ। मेरी वीडियो कॉलिंग पे बात भी हुई थी, मैंने अपनी बेटी से बात कराई थी, उनका मौसी से बात करी थी। 5 मिनट उसने मेरे से बात करी थी, बस इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। मेरे को मेट्रो मोड़ तक 3 नंबर मस्जिद के वहाँ खड़ी हुई, कह रही थी ऑटो ढूंढ रही हूँ मैं, बस इतना कह के फ़ोन काट दिया। आपको बता दें कि रात के करीब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उस लड़के की चलती कार में गैंगरेप किया गया था। फरीदाबाद गुड़गांव रोड के इर्द गिर्द यहाँ पर कार घूम रही थी, और इस कार में उस लड़की के साथ सभी दरिंदे एक एक करके उसकी इज्जत लूट रहे थे। इतना ही नहीं, वह कार घूम रही थी, घूमती कार में तमाम चीजें हो रही थी। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि सीसीटीवी से और पेट्रोलिंग टीम होती है, कैसे उन्हें नहीं पता चला कि एक लड़की के साथ ऐसा कांड हो रहा था, या फिर आवाज उसी कैसे नहीं सुनाई दी, क्योंकि रात का समय है, गाड़ियां सड़क पर घूम रही हैं और नए साल की तैयारियां हैं, तो पुलिस बल होती है और रोड पर सड़कों पर नजर आएगी। तो ऐसे में इतना बड़ा क्राइम, वह भी फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे हुआ, तो यह सोचने वाली बात। फिलहाल आपको बता दें कि FIR दर्ज की जा चुकी है और इस मामले की जांच पड़ताल चल रही है। धन्यवाद।